हाँ जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 में क्लास हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को रेड्यूस करेंगे। हमारे पास 4 मेथड थे, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे सिलेबस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो कट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि आपने वो एक्सरसाइज नहीं करनी, बस आपने वो मेथड नहीं करना। क्वेश्चन आप कर सकते हो उसके, बट वो दूसरे मेथड से, एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से या ग्राफिकल से, जैसे मर्जी। अब एक्सरसाइज हमारे पास 3.6 जो आई है, उसमें हमने क्या करना है, हमने इक्वेशंस को रेड्यूस करके उनको सोल्व करना है। सोल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जिस भी वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 में आप इक्वेशंस को कैसे रिड्यूस करोगे और उनको कैसे सोल्व करोगे वो आप देखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.6 का कि ये इक्वेशन है 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6। सोल्व करना है इनको, इक्वेशंस को रेड्यूस करके। रेड्यूस मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, दैट a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। आपको कैसे पहचान होगी, इक्वेशन रेड्यूस करनी है हमने, आपका वेरिएबल डिवाइड में होगा। देखो यहाँ तो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर है न्यूमिनेटर में, यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन में आप लेट कर लोगे, लेट 1/x को आपने a लेट कर लिया एंड 1/y को आपने b लेट। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, p क्या लेट कर सकते हो, a b या कुछ भी, ठीक है। बस x और y को छोड़ के, जो वेरिएबल आपको दे रखे हैं उनको छोड़ के आप जो मर्जी लेट कीजिए, u v कुछ भी लेट कीजिए आप। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ लेट करना है वेरिएबल्स को, ठीक है। फॉर्म चेक कर लेनी है, x और y है, यहाँ भी x और y है, तो 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को b लेट कर लिया। क्या बनेगा ऐसा करने से, ये 1/2 एज इट इज़, 1/x हमने a लेट किया है तो a हो गया, प्लस 1/3, 1/y हमारा b है तो b है, इज इक्वल टू 2। ऐसे सेकेंड इक्वेशन 1/3 a + 1/2 b इज इक्वल टू 13/6। अब इनका एल्शियम लेते हैं, यहाँ पे एल्शियम कितना आ गया 6, 2 और 3 का एल्शियम कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू a 3a, 3 2 जा 6, 2 इंटू b 2b इज इक्वल टू 2 है ना हमारे पास। नेक्स्ट इनका एल्शियम भी ऐसे आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू a 2a, प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू b 3b इज इक्वल टू 13/6। इस 6 से 6 कट जाएगा ऊपर जा करके, ठीक है, यहीं कट कर दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 3a + 2b की, तो 3a + 2b इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब आप कहीं यहाँ सोचो, कन्फ्यूज हो जाओ कि ये 6 से 6 कैसे कटा है, ये 6 ऊपर जाके ये 6 से 6 ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगी सेकंड इक्वेशन, 2a + 3b इज इक्वल टू 13। अब दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन 3a + 2b इज इक्वल टू 12 और सेकंड है 2a + 3b इज इक्वल टू 13। अब आप इसमें कोई मेथड का नाम नहीं दे रखा कि आपने कौन सा अप्लाई करना है, आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करो, सबसे आसान है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, आपने कर रखा है एलिमिनेशन, कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं ना, एक कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं। तो 2 3 जा 6 है, 2 2 जा 4b एंड 12 2 जा 24, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। साइन चेंज, माइनस 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 कट हो गया, 4b में से 9b गए, माइनस का 5b और माइनस के 15, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया, तो b की वैल्यू क्या है 15/5, यानी कितना बन गया 5 3 जा 15। b की वैल्यू 3 है अब हमारे पास। अब आप क्या करो, b की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में जहाँ मर्जी पुट कर दीजिए। लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3a + 2b, b की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 12, देन 3a इज इक्वल टू 2 3 6, उधर चला जाएगा, माइनस का 6 हो गया, और a की वैल्यू 12 में से 6 गया, 6 बाई में 3 3 2 जा
6। अब ए और बी की वैल्यू आ गई, बट हमने क्या करना है, हमने सोल्व करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिए होते हैं उन्हीं की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा एक्स और वाई में है तो हमारा आंसर भी एक्स और वाई में आना चाहिए, ना कि ए और बी में। उसके लिए क्या करते हैं, आप वैल्यू पुट कर दिए जो आपने लेट की थी। ए क्या था आपका 1/x था, आपने क्या किया, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी 1/x। आपने लेट किया था ना, ए इज इक्वल टू 1/x, तो ए की वैल्यू 1/x इज इक्वल टू कितना आया है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ से तो कितना बनेगा 2 इंटू एक्स, 2x 1 1 जा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सेम यहाँ पे b क्या था आपका 1/y, b की वैल्यू 1/y इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू वाई 3y 1 1 जा 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। ऐसे आपने इक्वेशंस को रेड्यूस करके उनको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है ये 7th पार्ट है, बाकी आपने सोल्व करने हैं, जिसमें प्रॉब्लम आए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, 7th पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4। सेम स्टेटमेंट है, तो क्या देखना, x + y x + y x - y x - y, तो आप लेट कर लीजिए। लेट कर लेते हैं, 1/x + y को लेट किया a एंड 1/x - y को लेट कर लिया b। बता दिया मैंने आपको, जरूरी नहीं है a और b लेट करना है, u और v लेट कर सकते हैं, p q एज जो मर्जी आप लेट कर सकते हैं। तो 10 एज इट इज़, 1/x + y को लेट किया है a तो 10a बन गया। 2 एज इट इज़, ये b लेट किया है इज इक्वल टू 4। सिंपल इक्वेशन बन गई फर्स्ट। नेक्स्ट 15a - 5b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, एलिमिनेशन ही ज़्यादा यूज़ करना है, आपने वही सीखना है। तो b वाले कोफिशिएंट सेम करते हैं, वो ज़्यादा आसान है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 10 50a + 10b इज इक्वल टू 20 एंड 15 2 जो 30a - 10b इज इक्वल टू -4। दोनों के अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कट हो जाएंगे, सेम वैल्यू है। ये कितना बनेगा 80a इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू क्या बनेगी 16/80, यानी कि 1/5। एज इट इज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पुट करते हैं 10a की वैल्यू कितनी है 1/5 + 2b इज इक्वल टू 4। 5 2 जा 10, ये बन गया 2 + 2b इज इक्वल टू 4। 2b इज इक्वल टू 4 - 2 और b इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। b की वैल्यू आपकी 1 आ गई, a और b की वैल्यू आ गई, बट आपने वैल्यू a और b की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है x और y की, क्योंकि क्वेश्चन आपका x और y में है। सेम पैटर्न चेंज कर दीजिए। आपकी a की वैल्यू क्या थी 1/x + y, a की जगह 1/x + y हो गया इज इक्वल टू 1/5 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x + y की 1 के साथ, x + y इज इक्वल टू 5 1 जा 5। इसको आप लेट कर लो थर्ड इक्वेशन। दोबारा इक्वेशन बन गई ना, वैल्यू नहीं आई यहाँ से, अभी इक्वेशन दोबारा बन गई है। सेम यहाँ पे b की जगह 1/x - y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा x - y 1 1 जा 1, ये फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन बन गई, दोबारा फिर इसमें एलिमिनेशन लगाओ आप। तो x + y इज इक्वल टू 5 है और x - y इज इक्वल टू 1 है। एलिमिनेशन लगा देंगे, सिंपल इक्वेशन है। देखो कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, प्लस करो माइनस करो जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कट हो गए, प्लस का y - y कट हो गए, x + x 2x 5 + 1 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी 3। अब सही आया देखो आंसर। अब x की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। अब x की वैल्यू आ गई, इसको थर्ड या फोर्थ जहाँ मर्जी पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो कर नहीं सकते ना, वहाँ तो a भी है। थर्ड और फोर्थ में x y है, तो थर्ड या फोर्थ में जहाँ मर्जी पुट कर दो। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं तो x है हमारे पास, x की वैल्यू 3 आई है, प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 - 3 कितना आ गया 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 2। दैट इज़ आवर आंसर्स। हाँ जी क्लास,
एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो क्या करेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से समझना क्लास। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन के लिए हम लेट करते हैं, जो हमने फाइंड आउट करना है ना उसको लेट कर लेते हैं। लेट बी द स्पीड of the rowing in still water is x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने स्पीड जो है लेट कर ली रोइंग की x, इसमें स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट बी द स्पीड ऑफ द करंट की स्पीड हमने लेट कर ली इसके अंदर क्या, y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो रोइंग की स्पीड हमने लेट कर ली स्टिल वाटर में, और एक स्पीड हमने किसकी लेट कर ली, करंट की, दोनों लेट कर ली। अब यहाँ पे 2 टॉपिक आए हैं, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। ये बात याद रखें आप एक टॉपिक से समझाता हूँ आपको। जैसे वेव्स होती हैं ना, लहरें होती हैं पानी की, तो पानी की लहरें हैं, इस साइड फोर्स लगा रही हैं, सपोर्ट जो पानी का बहाव है वो इस साइड है। अगर पानी इस साइड जा रहा है और हम भी इसी साइड जा रहे हैं, तो पानी भी इस साइड फोर्स लगाएगा, हम भी इस साइड फोर्स लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने पहुँचना है वहाँ पे टाइम जो है वो कम लगेगा, हम जल्दी पहुँच जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्लस होता है, यानी डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है ना, हम x प्लस वाई लेके चलते हैं, दोनों फोर्स एक ही साइड लगाते हैं। ठीक है, पानी की जो लहरें हैं वो भी और मैन फोर्स है वो भी, दोनों एक ही साइड लगती हैं। अप स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा, अप स्ट्रीम में माइनस, अपोजिट हो जाएगा। सपोज जो पानी की लहरें हैं, वेव्स हैं, वो इस साइड फोर्स लगा रही हैं और हमें अपोजिट आना है, हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं। अब पानी की जो लहरें हैं वो इस साइड फोर्स लगाएंगी, हम इस साइड फोर्स लगाएंगे, तो हम अगर यहाँ पहुँचना है हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, डिफरेंस पैदा होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है। ये बात याद रखें। अब ये टॉपिक आप, डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा, अप स्ट्रीम में माइनस होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होगा, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो उससे क्या बन गया, स्पीड इन अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी बनेगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो याद रखें आप। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसी फॉर्मूले से हमने टाइम निकालना है, तो वो टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड नीचे चली जाएगी, यानी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम टाइम हमें दे रखा है कि जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, कितने में, 2 आवर्स में। तो यहाँ से कंज्यूम करते हैं, अब टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकलेगा कि डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की। ये डिस्टेंस होगी, डिवाइड में क्या आना चाहिए, स्पीड किसकी बात चल रही है, डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई थी। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम। और टाइम कितना आया है, 2 आवर, इसीलिए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आवर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास 2 आवर आ गया। ठीक है, या फिर आपने ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड है ना, आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा भी मत करो आप। सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आपने करना है, इसको कट करेंगे। स्पीड कितनी है, किसकी, डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 20 अपॉन में टाइम कितना है, 2। कटिंग करके कितना आ जाएगा, 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आपने सेकंड अप स्ट्रीम में करना है। अप स्ट्रीम में भी क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम की स्पीड देखो कितनी है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, कह रहा है जी 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 2 आवर। 2 आवर तो 2 2 जा 4, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मर्जी कर दो आप। ऐड करेंगे दोनों कट हो जाएंगे, प्लस माइनस का y है, x प्लस एक्स कितना बन गया 2x, 10 प्लस 2 कितना बन गया 12, x की वैल्यू कितनी बन गई 12/2 यानी कि 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको पुट कर दो आप फर्स्ट या सेकंड जहाँ मर्जी, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी y की वैल्यू कितनी बन गई 4। तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू आपने क्या लेट की थी यहाँ पे, लेट विद द स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर, x लेट किया था। तो स्पीड रोइंग की स्पीड जो बनी है रोइंग की इन स्टिल वाटर के अंदर कितनी बनी है 6 किलोमीटर पर आवर बनी है। और स्पीड ऑफ द करंट कितना था y कितना आया है 4, ये कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके दोनों आंसर आए हैं, ठीक है, ऐसे आपने करना है। हाँ जी क्लास, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। दैट 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days, वेल 3 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन। तो जो हमने फाइंड आउट करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। हमें ये बताना है कि 1 वुमेन जो है वो अकेली कितने दिन में इस वर्क को करेगी, जो 1 मैन है वो अकेले इस वर्क को कितने दिन में करेगा। तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन जो है वो इस वर्क को x डेज में फिनिश करती है, ऐसा हमने लेट कर लिया। और जो मैन है उसका हमने टाइम लेट कर लिया y डेज में। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये टाइम एंड वर्क के होते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम यूनिटरी मेथड लेके चलते हैं, 1 डे का वर्क लेके चलते हैं। तो 1 वुमेन का 1 डे का वर्क, अब टोटल वर्क तो x डेज है, टोटल टाइम तो x डेज है उनका, 1 डे में कितना वर्क करेगा, कम करेगा ना, कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड। अब टोटल वर्क तो वो ज़्यादा दिन में कर रहे हैं, एक दिन में तो वो कम वर्क करेगा ना, और कम के लिए क्या करेंगे डिवाइड। तो अगर टोटल x है तो 1 डे का वर्क 1/x हो गया, मैन का टोटल वर्क y है तो 1 डे का वर्क 1/y हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 1 वुमेन का 1 डे का वर्क 1/x, 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/y, तो 2 वुमेन का वर्क 2/x बनेगा, 5 मैन का 5/y टुगेदर है यानी प्लस। तो 2 वुमेन का 2/x, 5 मैन का 5/y टुगेदर इकट्ठे मिलके कितना टाइम ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, है ना। 4 डेज में दोनों मिलके काम कर रहे हैं टोटल। अब टोटल नहीं कर रहे, 1 डे का वर्क कर रहे हैं। अब टोटल टाइम 4 डेज है तो 1 डे का वर्क भी कितना बनेगा कम बनेगा, कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड यानी 1/4। तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट है 3 वुमेन है, 3 वुमेन है तो कितना बनेगा 3/x, 5 मैन है तो प्लस 5/y, कितना टाइम ले रहे हैं 3 डेज ले रहे हैं। अब टोटल है 3 डेज तो 1 डे का वर्क कितना बनेगा 1/3 बनेगा। अब इक्वेशंस को रेड्यूस कर देते हैं, 1/x को लेट कर लिया a, 1/y को लेट कर लिया b, तो ये कितना बन गया 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 1 इंटू 1 1। ऐसे ही यहाँ पे 3/a, 5 प्लस 3a है प्लस 5b इज इक्वल टू 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15b इज इक्वल टू 1 आएगा। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 9a प्लस 15b इज इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। अब आप इनको सोल्व कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8 से। 9 8 जा 72a प्लस 9 इंटू 20 180, b इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 8 9 जा 72a प्लस 15 8 जा 120b एंड 8 1 जा 8। अब एलिमिनेशन से हम इसको सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, ये कितना बन गया 60b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1/60। अब b की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में। तो 8a प्लस 20b, b की वैल्यू 1/60 इज इक्वल टू 1, 23 जा 60, ठीक है। तो यहाँ से 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 बनेगा, तो a की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2/3 और डिवाइड में आ गया 8 यानी 1/12। a की वैल्यू 1/12 आ गई, b की वैल्यू 1/60 आ गई। अब आपने क्या करना है इन a और b को यहाँ पे पुट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y निकाल सकते हैं, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लास
एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या है कि कोई रूही एक ट्रैवल पर्सन दे रखा है, उसने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। किसके साथ? पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ तो उसने पार्ट ट्रेन के साथ कवर किया और कुछ पार्ट उसने बस के साथ कवर किया इस टोटल डिस्टेंस का 300 किलोमीटर का। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं। दैट फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि सी टेक्स 4 hours, उसको 4 hours लगते हैं। इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ट्रेन के साथ कवर की है और बाकी जो बच गई रिमेनिंग वो बस के साथ कवर किया, तो उसको 4 hours लगते हैं। फिर सेकंड कंडीशन दे दी कि सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन के साथ कवर करे और बाकी जो है बस के साथ कवर करे, तो उसको 10 मिनट जो है ज़्यादा लगते हैं। किससे? पहले वाली कंडीशन से। पहले में 4 hours लग रहे थे ना, अब उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं अगर ऐसा होता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो लेट कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। स्पीड निकालनी है ट्रेन की और बस की। तो स्पीड हमने ट्रेन की लेट कर ली x किलोमीटर और बस की लेट कर ली y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 4 hours लगते हैं। फॉर्मूला आप याद रखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना हो तो क्या बनेगा? डिस्टेंस स्पीड डिवाइड में आ जाएगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए आप यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर ट्रेन के साथ किया। 60 यानी डिस्टेंस होगी, बात ट्रेन की कर रहा है तो डिवाइड में स्पीड किसकी आएगी? ट्रेन की। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बन गया? टाइम। यानी ये बन गया टाइम किसका? ट्रेन का। प्लस रिमेनिंग बाई बस। अब टोटल डिस्टेंस 300 थी, उसमें 60 तो उसने ट्रेन के साथ कवर कर दी, कितनी बच गई? 240। यानी ये जो डिस्टेंस है ये इसने बस के साथ कवर की है और इसकी स्पीड कितनी है? y। तो ये बन गया टाइम, ये बन गया ट्रेन का टाइम, ये बन गया बस का टाइम। दोनों मिला के कितने टाइम लगता है? इनको 4 hours लगते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन को रेड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है कि इफ़ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन के साथ, तो ट्रेन की स्पीड एंड रिमेनिंग बाई बस। अब टोटल 300 था, उसमें से 100 तो ट्रेन के साथ होगी, कितनी बच गई? 200। 200 जो है वो बस के साथ। ये टाइम बन गया टोटल। क्या हो रहा है कि 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। किससे? पहले वाली कंडीशन कितनी थी? 4 hours प्लस 10 मिनट। तो मिनट ये आवर है तो ये भी आवर बनाएंगे। आवर बनाने के लिए डिवाइड में क्या कर देते हैं? 60 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। यानी 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4 एंड 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 1 यानी 25 बाई 6। अब आप इक्वेशन को रेड्यूस कर लेते हैं। लेट करते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी। देन 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 बाई 6। ठीक है, अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 100 600a, 6 इंटू 200 1200 b इज इक्वल टू 25। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। दोनों में आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसा एलिमिनेशन लगाने से आपके पास a और b की वैल्यू आएगी। ठीक है, a और b की वैल्यू आएगी। आप a और b यहाँ पुट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई से x और y को सोल्व कर सकते हैं। आपने ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन जो एक जिसमें हमने इक्वेशंस को रेड्यूस करना पड़ता है। ठीक है।